Hello बच्चों, let's read the question. The question says, estimate the average drift speed of conduction electrons in a copper wire of cross-sectional area 1 into 10 to the power minus 7 meter square, carrying a current of 1.5 ampere. Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. And the density of copper is 9 into 10 to the power 3 kg per meter cube and its atomic mass is 63.5 AMU. तो यहां हमें डेंसिटी ऑफ कॉपर गिवन है और एटॉमिक मास गिवन है कॉपर का। तो यहां हमें साथ में बोला गया है कि एक कॉपर एटम सिर्फ एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इस केस के लिए हमें एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो दो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे I इज इक्वल टू NEAVD। I यहां करंट है, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस फॉर्मूले को बेसिकली हम यूज करेंगे अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें करंट गिवन है। E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया में गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। और हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट करनी है। बट यहां एक चीज है जो कि है N, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा ये गिवन डेटा से, जैसे डेंसिटी, मास। तो इन चीजों से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में कितने आएंगे। तो यहाँ अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं तो N की वैल्यू हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन unit volume divided by number of atoms in 1 mole। और नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो इधर से हमारी N की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू N के इक्वल इसलिए होगी क्योंकि यहां हमें गिवन है कि रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हम इक्वल किसके इक्वल भी लिख सकते हैं? डेंसिटी पर यूनिट मोलर मास के इक्वल भी। तो अगर हमें यही चीज अगर कैलकुलेट करनी है कि नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, सो दैट वी कैन राइट एज डेंसिटी बाय मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। डेंसिटी की जो वैल्यू है वो गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर 3। एवोगैड्रो नंबर होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमें गिवन है 63.5 AMU। तो AMU को अगर हम केजीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख सकते हैं 63.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 kg। अब अगर हम इस वैल्यू को पूरा सॉल्व करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी N की वो आएगी 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब। क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करने थे, तो यहां से अब हम इस N की वैल्यू को I इज इक्वल टू NEAVD में रख सकते हैं। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी I बाय NEA ये आ जाएगी। करंट हमें गिवन है 1.5 एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां हमने कैलकुलेट करे 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और एरिया जो था वो एरिया हमें गिवन था 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वायर। तो अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो VD की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस केस के लिए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।